देखो, हम लोग जो राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले आप ना राइट्स को क्लियर कट समझ लो। ठीक है, राइट्स जो आपको समझना है मेनली, आप जब लक्ष्मीकांत या वगैरह कोई भी संविधान की किताबें पढ़ेंगे, पॉलिटी का किताबें पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मौलिक अधिकार, कहीं पर वैधानिक अधिकार, कहीं पर सांविधिक अधिकार। इन तीनों में पहले आप अंतर स्पष्ट कर लो कि इन तीनों में खास डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप देखा होगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक आपकी आर्टिकल लिखी गई है। आर्टिकल 1 टू कहाँ तक? आर्टिकल 395 तक। इसी बीच में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 आएगा। तो 12 से लेकर के 35 के बीच में जो संविधान का पार्ट 3 लिखा हुआ है, इसके अंदर में जो भी आपको राइट्स दिए हुए हैं वो राइट आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट किस राइट को बोलेंगे? जो संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो आपको राइट दिया गया है वो आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आप देखेंगे क्या कि 12 के पहले या 35 के बाद जितने भी आपके पास राइट है, जैसे मान लो आपके पास क्या संपत्ति जमा करने का राइट, ये आर्टिकल 300 का ए में लिखा हुआ है। तो जो आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है वो कहां पर है? 35 के बाहर है ना ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर में 12 से 35 के बाहर जो आपको राइट दिया गया हो लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, तो उसको कहा जाता है लीगल राइट, इसको कहा जाता है वैधानिक अधिकार। ठीक है, जैसे विदेश घूमना, देश के अंदर में घूमना, देश के अंदर में घूमना आर्टिकल 19 में दी गई है, विदेश में घूमना आर्टिकल 21 में दी गई है। तो ये जो है 35 के बीच में है, ये तो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और लेकिन ये जो संपत्ति के अधिकार है वो इससे बाहर है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका वैधानिक अधिकार, लीगल राइट। क्या होता है? सांविधिक अधिकार क्या होता है? सो देखिएगा, वैसा अधिकार जो संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर के 395 के बीच में कहीं पर नहीं लिखा हो लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में एक्ट बना करके दिया हो। जैसे राइट टू वोट, जरा समझिएगा, राइट टू जो वोट दिया गया यानी वोट डालने का अधिकार है ना, राइट टू वोट, ये 1951 में राइट टू रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जो बनाया गया पार्लियामेंट ने इसको फ्रेम करके आपको दिया है। तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है, ये आपका संविधिक अधिकार है। अब जैसे एक और एग्जांपल लें, आरटीआई। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपका 2005 में पार्लियामेंट ने इसको फ्रेम करके आपको दिया। तो एक्चुअली आरटीआई की बात करें या आप राइट टू वोट की बात करें, ऐसे बहुत सारे राइट्स आपको पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के बाद बना करके दिया, तो वो सांविधिक अधिकार कहलाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है उसमें 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल और उसके बाहर जो राइट है वो लीगल राइट। अब इन दोनों में थोड़ा सा देखिएगा डिफरेंस खास क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें यह है कि अगर फंडामेंटल राइट के साथ किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ हो तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत आप सीधा कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन अगर लीगल राइट के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनपद न्यायालय से शुरू करना पड़ेगा। जनपद न्यायालय कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसका शुरुआत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि ये जो है वो नकारात्मक है। नकारात्मक कहने का मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव नेचर का होता है। निगेटिव नेचर का क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेट को लॉ बनाने से क्या करती है? रोकती है। इसका मतलब क्या है? ये स्टेट के लिए एक अपोजिशन में ये खड़ा है, यानी राज्य सरकार फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ करने के लिए फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाकर के लॉ फ्रेम कर ही नहीं सकती। इसका मतलब स्टेट के लिए क्या है? निगेटिव है। लेकिन ये जो है वो क्या है? ये संविधान के बाहर तो आप कोई भी फ्रेम, फंडामेंटल राइट के बाहर आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? राज्य के लिए क्या हो जाता है? ये वाला जो चीज है वैधानिक, ये हो जाता है सकारात्मक। तो ये सकारात्मक प्रवृत्ति का है और वो नकारात्मक प्रकृति का है। समझ गए? तो इसको एक बार देखिएगा थोड़ा सा कि ये तीनों में खास अंतर ये है।